सभी को नमस्ते, जय श्री राम। राजा राम मोहन राय ने मिशनरियों के धर्मांतरण रूपी षड्यंत्र को कैसे रोका, ये अपन जानेंगे आज। राजा राम मोहन राय अपने काल के प्रसिद्ध समाज सुधारक में से थे। वे हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोध में आवाज़ उठाते थे। वे अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के बड़े समर्थक भी थे, इसलिए अंग्रेज उन्हें अपना आदमी समझते थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए भी अंग्रेज उन्हें सहयोग दिया था। राम मोहन राय ने ग्रीक और हिब्रू भाषा का विस्तृत अध्ययन कर ईसाई मत के इतिहास और मान्यताओं का गहरा अध्ययन भी किया था। उसी काल में ईसाइयों ने बंगाल के ईसाईकरण की योजना बनाई। यूरोप और अमेरिका के ईसाई मिशनरी के जत्थे भर भर कर बंगाल आने लगे। ईसाईयत के प्रचार के लिए ईसाइयों ने ऐसे तरीके अपनाए जो कोई मंदांध व्यक्ति ही अपना सकता है। ईसाई पादरी ने बड़ी संख्या में ऐसे साहित्य की प्रकाशित किया जिन्हें हिंदू देवी देवताओं के विषय में बची टिप्पणी की भरमार थी और ईसाईयत की भर भर कर प्रशंसा थी। इस साहित्य को ईसाई पादरी गली मोहल्ले, हिंदू मंदिर, मठ, चौराहों पर खड़े होकर जोर जोर से पढ़ते। अत्यंत गरीब और पिछड़े हुए हिंदू ईसाइयों के विशेष निशाने पर होते थे। अंग्रेजी राज होने के कारण हिंदू समाज केवल रोष प्रकट करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता था। राजा राम मोहन राय पादरी की इस करतूत से अत्यंत क्षुब्ध हुए। उन्होंने ईसाइयों की ऐसी कुटिल नीति का अपनी कलम से विरोध करना आरंभ किया। जो अंग्रेज उसके कभी प्रगाढ़ साथी थे, वे उनके मुखार विरोधी हो गए। राजा जी ने अनेक पुस्तकें ईसाईयत के विरोध में प्रकाशित की थी। उन्होंने बंगाल और अंग्रेजी भाषा में द ब्राह्मणी कला मैगजीन, द ब्राह्मणिकल मैगज़ीन के नाम से पत्रिका भी प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इस पत्रिका में पहले अंक में ही उन्होंने ईसाई मिशनरियों के हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाने के तौर तरीकों का पर्दाफाश किया था। राजा जी लिखते हैं कि अगर ईसाई मिशनरी में दम हो तो जिन देशों में अंग्रेज़ों का राज्य नहीं है, जैसे इस्लामिक तुर्की आदि, वहाँ इसी विधि से अपना प्रचार करके दिखाएं। अंग्रेजी राज में ऐसा करना बड़ा सरल है। एक ताकतवर सत्ता का एक कमज़ोर प्रजा पर ऐसी गुंडागर्दी करना कौन सा बड़ा कार्य है। राजा जी ने ईसाइयों के विभिन्न मतों में विभाजित होने और एक दूसरे का घोर विरोध होने का विषय भी उठाया। उन्होंने लिखा कि ईसाइयों ने ही यूनिटेरियन और फ्री थिंकर जैसे अनेक समूह हैं जो ट्रिनिटी के सिद्धांत को बाइबल सिद्धांत ही नहीं मानते, जैसे बाकी ईसाई समाज मानता है। रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यूनिटेरियन आदि एक दूसरे का कुफ्र और अपना विरोध बताते हैं। यहाँ कहा है कि ईसाईयत है। राजा जी ने ईसाइयों की ट्रिनिटी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रिनिटी पर कटाक्ष किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक ईश्वर का दूत और एक पवित्र आत्मा, ये तीन भिन्न भिन्न सत्ता है जो एक भी है और अलग भी है। राजा जी का कहना था कि वह कैसे संभव है कि एक ईश्वर अपना ही संदेश देने के लिए अपने ही दूत बन जाएगा, अपना ही नौकर बनकर सूली पर चढ़ जाएगा।
राजा जी ने इस विषय में संबंधित एक व्यंग भी प्रकाशित था। इस व्यंग के अनुसार एक यूरोपियन मिशनरी अपनी 3 चीनी शिष्य से पूछते हैं कि बाइबल के अनुसार ईश्वर एक है अथवा अनेक। पहला शिष्य कहता है कि ईश्वर 3 है, दूसरा कहता है कि ईश्वर 2 है और तीसरा कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है। ईसाई मिशनरी उनसे इस उत्तर को समझने का आग्रह करता है। पहला शिष्य कहता है कि एक ईश्वर का दूत और एक पवित्र आत्मा के आधार पर ईश्वर 3 हुए। दूसरा कहता है कि ईश्वर का दूत अर्थात ईसा मसीह तो सूली पर चढ़कर मार दिया गया, इसलिए 3 में से 2 रह गए। तीसरा शिष्य कहता है कि ईसाइयों का एक ईश्वर ईसा मसीह था, जिसे 1800 वर्ष पहले सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया, इसीलिए ईसाइयों को अब कोई ईश्वर नहीं है। प्रश्न पूछने वाला ईसाई मिशनरी हक्का बक्का रह गया। राजा जी ईसाइयों के पाप क्षमा होने के सिद्धांत के भी बड़े आलोचक थे। उनका कहना था कि वह कैसे संभव है कि करोड़ों लोग द्वारा किया गया पाप अकेले ईसा मसीह भुगत सकता है। पाप करे कोई अन्य और भुगते कोई अन्य। ईसा मसीह ने जब कोई पाप कर्म भी ही नहीं किया तो वह क्यों अन्यों का पाप कर्म भुगतते? क्या यह किसी निरपराध को भयंकर सजा देना और पापी को अपराध मुक्त करने के समान नहीं है? पापियों को पाप का दंड न मिलना और किसी अन्य को उनके पापों की सजा मिलना अव्यावहारिक एवं असंभव है। इस खिचड़ी से अच्छा तो हिंदुओं का कर्मफल का सिद्धांत है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। राजा जी ने बाइबिल में वर्णित चमत्कार की कहानियाँ की भी समीक्षा लिखी। बाइबल में वर्णित चमत्कार की कहानियाँ को गपोड़े सिद्ध करते हुए राजा जी लिखे, जिन काल्पनिक कहानियों से ईसाई मिशनरी हिंदुओं को प्रभावित करना चाहते हैं, उन कहानियों से कहीं अधिक विश्वसनीय एक प्रभावशाली कहानी तो ऋषि अगस्त, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम से लेकर श्री राम, श्री कृष्ण और नरसिंह अवतार के विषय में मिलता है। आखिरी ईसाई मिशनरी ऐसा क्या प्रस्तुत करना चाहता है कि जो हमारे पास पहले से नहीं है? राजा जी का वर्ष तक ईसाई पादरी से संवाद चला। उनके प्रयासों से बंगाल में सैकड़ों कुलीन परिवार से लेकर निर्धन परिवार के हिंदू ईसाई बनने से बच गए। राजा जी के इंग्लैंड में असमय मृत्यु से उनके मिशन अधूरा रह गया। ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन जैसे नेता ईसाइयत, अंग्रेजियत और आधुनिकता के प्रभाव में आकर हमारी ही संस्कृति के विरोध बन गए, मगर राजा जी अपनी विद्वता एवं ज्ञान का सहारा से अपने प्राचीन धर्म ग्रंथ जैसे दर्शन, उपनिषद आदि को ही आजीवन देते रहे। तो देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे राजा राम मोहन राय ने बताया, वैसे ही एक बात मैं तुमको बता रहा हूँ कि देखो, कृष्ण भगवान वो होते हैं जो राक्षसों का अंत करते हैं, और ईसा मसीह तो खुद सूली में चढ़ गए और लोग उनको मार दिए। जबकि सोचो, कृष्ण भगवान छोटे जब 6 दिन के बस हुए थे, तब से उनके पास राक्षस आ रहे हैं। कभी डंकासुर, कोई बकासुर, कोई धेमकासुर, अलग अलग असुरों का अंत भगवान ने किया। आप सभी ने इनका प्रत्यक्ष देखा भी है, और उनकी नगरी वृंदावन और गोकुल ये सब आपने देखा है, तो आप मानते भी हैं ये सब चीज़ें।
है ना। और भगवान राम ने भी कितना बड़े रावण को मारा। तो भगवान वो होते जो पापियों का अंत करके धर्म की रक्षा करे और धर्म की स्थापना करें। तो भगवान वो होते हैं। इसी प्रकार हमको भगवान की शरणागति करनी है एवं भगवान की रक्षा के लिए तत्पर रहकर आगे सेवा करते रहना है और प्रचार प्रसार करते रहना है अपने धर्म का। और कोई भी ऐसा बोले तो उस भगवान का उनको कहानी सुना दो। भगवान कृष्ण की जय श्री राम।